आप सभी को पता है आज जो है वो हम लोग रावण को जलाते हैं और रावण हमेशा एक ही बात कहता है, कितनी बार बेरहमी से मरे हुओं को जलाओगे, अपने भीतर झांकोगे ना तो एक नहीं अनेक पाओगे। आप हमेशा देखे होंगे रावण को जहां जलाया जाता है, जलाता कौन है? नेता लोग। आपने हमेशा देखा होगा और नेता वही होते हैं, आपने देखा हो कितना बार टीवी पर सोशल मीडिया पर रेप कर कर घूमते हैं सरेआम। तो पहले जलाने से पहले खुद के अंदर देखना चाहिए और इंसान पब्लिक को तो बेवकूफ बनाते हैं। आपने कितनी बार देखा होगा और पब्लिक भी धर्म जाति के नाम पर बेवकूफ बनकर उनको ही फिर से बनाती है। तो पहले आप पढ़े लिखे हैं तो पहले अपने आप को समझिए कि आप कर क्या रहे हैं, ठीक है? उसी के बाद रावण को जलाने से कभी बुराई खत्म नहीं होने वाली है। कितनी बार ना जाने कितने बार तक हम लोग रावण को जलाते हुए आ रहे हैं, लेकिन बुराई खत्म हुई क्या? तो पहले आपको समाज को ठीक करने के लिए पहले आपको देखना पड़ेगा कि हम चुन किसे रहें। क्लास को स्टार्ट करूंगा, बोलूंगा जो भी चैनल के ऊपर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा और आज की क्लास का टाइमिंग आप लोग देख लीजिएगा। आज का क्लास आपका कंटिन्यू रेगुलर चलेगा क्योंकि आप सभी को पता है दुर्गा पूजा जो है वो खत्म हो चुका है ऑलरेडी। और हां, इस क्लास का पूरा जो पीडीएफ है आप लोग सक्सेस की 98.in से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट सक्सेस की 98.net से दे सकते हैं, ठीक है? या फिर गूगल के प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन सक्सेस की 98 का डाउनलोड कर कर आप एप्लीकेशन पर भी दे सकते हैं, ठीक है? अभी आपको ऑफर में दिया जा रहा है ताकि एक साल तक जितने भी एग्जाम आएंगे उनका स्पीड टेस्ट आप दे पाओ। लेकिन हाँ, मैं हमेशा बोलता हूं हर एक एग्जाम का मॉक टेस्ट 1 या 2 फ्री दिया गया है, तो पहले आप फ्री वाला देकर देखो क्वालिटी है कैसा, मुझ पर क्यों विश्वास करोगे? तो पहले क्वालिटी देखो, उसके बाद आप बाई करना, ठीक है? और आज कवर करेंगे हम लोग 8 अक्टूबर की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। और हां, संडे को दोपहर में 2 बजे आपको पूरा अक्टूबर का करंट अफेयर रिवीजन करवाया जाएगा। तो संडे दोपहर में 2 बजे टाइमिंग याद रखिएगा, पूरा करंट अफेयर अक्टूबर महीने का अप टू डेट आपको कराया जाएगा। और पहला प्रश्न ये निकल कर आ रहा है कि मेडिसिन यानी चिकित्सा के क्षेत्र में 2019 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला आने वाले एग्जाम के लिए। और उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है आपका विलियम जी केलिन पहला जूनियर, ठीक है? दूसरा है पीटर जे रैडक्लिफ और तीसरा नाम किनका है? तो तीसरा नाम है आपका जर्ग एल सेमेंजा, ठीक है? अब ये 3 व्यक्ति को एक बार आप देख भी लीजिए, ठीक है? यही वो 3 व्यक्ति हैं जिन्होंने इस बार 2019 में मेडिसिन के क्षेत्र में जो है वो नोबेल पुरस्कार विजेता है। पहला जॉर्ज जे सेमेंजा, दूसरा सर पीटर जे रैडक्लिफ और तीसरा जो है विलियम जे कैलिन जूनियर, ठीक है? तो ये 3 व्यक्ति को जो है वो नोबेल पुरस्कार 2019 का मिला है। करंट अफेयर डेली सुबह में 4:30 बजे लेकर आता हूं ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका ना छूटे, कम से कम करंट अफेयर के सेक्शन से। तो देखते हैं दूसरा प्रश्न हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। और दूसरा प्रश्न हमारे सामने है, पहला राफेल, जो आप सभी को पता है राफेल लड़ाकू जेट प्राप्त करने के बाद फ्रांस में शास्त्र पूजा कौन करेगा? ये आपको बताना है। तो शास्त्र पूजा जो करेगा, पहला जो है राफेल फाइटर जेट प्लेन जो है वो इंडिया को सौंपा जाएगा। और इसका इस मौके पर शास्त्र पूजा कौन करने वाला है? तो हमारे देश के जो आप सभी के पता है ये कौन है? राजनाथ सिंह। तो सभी को पता है भैया, जो राजनाथ सिंह है वो हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर हैं। तो आप सभी फोटो में देख पा रहे होंगे राफेल का जो चित्र है, राफेल जेट प्लेन का। और ये कौन देश जो है वो देने जा रहा है? तो आप सभी को पता है आपका रसिया। और रसिया कैपिटल पेरिस, मुद्रा वहां पर मुद्रा इस्तेमाल किया जाता है यूरो और CFP फ्रैंक। और फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? तो इमानुएल मैक्रोन, ठीक है? अगला प्रश्न हमारे सामने निकल कर आ रहा है कि किस संगठन ने जेनेवा में पहला विश्व कपास दिवस के समारोह की मेजबानी की है? और आप सभी को पता है वर्ल्ड कॉटन डे ये कब मनाते हैं? तो ये मनाया जाता है आपका 7 अक्टूबर को, ये पहला, ठीक है? और आप सभी को बताना है ये होस्ट करने वाला कौन सा संगठन है।
और ये होस्ट करने वाला जो संगठन है वो कौन है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन। और इसका हेडक्वार्टर भी याद रखिए कहां पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और WTO के डायरेक्टर जनरल कौन है? तो उनका भी नाम याद रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाता है। उनका नाम है आपका रॉबर्टो एजेवेडो, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारे सामने निकल कर आ रहा है, न्यायमूर्ति यानी चीफ जस्टिस जो है अजय लंबा ने हाल ही में किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? आप सभी फोटो में देख पा रहे होंगे, यही है आपके अजय लंबा। और आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो लिखा गया है गुवाहाटी, यानी गुवाहाटी हाई कोर्ट के जो है वो जस्टिस अभी किसे नियुक्त किया गया? तो अजय लंबा को, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, कौन सा भारतीय क्रिकेटर है, पहला भारतीय क्रिकेटर, वोमेन और मेन दोनों को मिलाकर, यानी कौन सा पहला भारतीय क्रिकेटर है जिसने 100 T20 इंटरनेशनल मैच खेला है? और वो बन गई हैं आपका पहला हरमप्रीत कौर, ठीक है। हालांकि इंडियन वोमेन क्रिकेट टीम के ये कैप्टन भी है T20 में, याद रखिएगा। और नंबर 2 पर आपका रोहित शर्मा है, जिन्होंने 95 T20 इंटरनेशनल मैच खेला है। लेकिन पहला 100 T20 खेलने वाली कौन है? तो हरमप्रीत कौर, ठीक है। चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है, कौन PSU कंपनी जो है वो अनाउंस कर दी है कि वो एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया उनके द्वारा कि वो प्लास्टिक को जो है ना वो बिटुमेन में कन्वर्ट करेगी। बिटुमेन का मतलब भैया कोलतार, कोलतार का मतलब भैया फिर भी समझ में नहीं आ रहा है अलकतरा, अलकतरा का मतलब भैया जिससे रोड बनता है। और ये कौन बदलने वाला है प्लास्टिक को इसमें? तो वो बदलने वाला है आपका इंडियन ऑयल, नाम याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर है। और इंडियन ऑयल और PSU कंपनी से याद आया, भारतीय पेट्रोलियम कंपनी का 53% जो शेयर है वो रिलायंस को बेच दिया गया है। इस मौके पर जो है जितने भी वहां कर्मचारी हैं वो विरोध कर रहे हैं सरकार का कि 53% भारत का कंपनी को कैसे बेच दिया गया रिलायंस को। यह भी आप याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछ दे कौन सी कंपनी का 53% शेयर जो है वो रिलायंस को बेच दिया गया है हाल फिलहाल में, तो वो है आपका भारत पेट्रोलियम। ये भी एक क्वेश्चन आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, कौन सा भारतीय खिलाड़ी व्यक्तिगत प्रतियोगिता में टोक्यो ओलंपिक, आप सभी को पता है अगला जो ओलंपिक 2020 का होने वाला है वो जापान के टोक्यो में होने वाला है। टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय एथलीट्स बन गए और उनका नाम क्या है? जो फोटो में देख रहे हैं वो यही खिलाड़ी हैं, इनका नाम है आपका अविनाश साबले। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है किसे नियुक्त किया गया है, उनका नाम बताना है। और उनका नाम है आपका रविशंकर झा, ऑप्शन नंबर डी। ये जो फोटो में देख पा रहे होंगे यही है आपके रविशंकर झा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने ये क्वेश्चन तो मैं आपको करवा ही चुका हूं, पहले क्वेश्चन में ही मैंने समझा दिया है कि पहला विश्व कपास दिवस कब मनाया गया है, और यह मनाया गया आपका 7 अक्टूबर को, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य सरकार को यह आश्वासन देने का निर्देश दिया है कि, और जो अभी आप सभी अगर आप थोड़ा सा भी टीवी में तो दिखाता ही नहीं है, अगर थोड़ा सा भी सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं तो आप सभी ने सुना होगा एरे कॉलोनी में जो है 2000 से ज्यादा पेड़ों को रातों रात काट दिया गया है। और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया है और निर्देश दिया है कि अब से ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये कहां पर? तो ये महाराष्ट्र में ये पेड़ काटा गया है। देखो ये सब तो बहुत बड़ी, सरकार को तो पहले ऐसा सोचना तक नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको आज दिखाई दे रहा है, लेकिन आने वाला जो कल है, हमारे बाल बच्चा, जो हमारे फ्यूचर होगा बच्चों का, वो बहुत नुकसानदायक है। धरती पर कुछ बच ही नहीं जाएगा अगर आप पेड़ काटेंगे, वो भी इतने बड़े संख्या में, जबकि हम लोग बहुत सारा कैंपेन वगैरह लॉन्च कर रहे हैं कि पेड़ को बचाया जाए। कैसे सरकार रातों रात ये सब कर सकती है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा लॉजिक, ठीक है। और सीएम कौन है वहां के? देवेंद्र फडणवीस। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। कैपिटल आपका मुंबई, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, UNEP एशिया एनवायरमेंट इन्फोर्समेंट अवार्ड 2019 का अवार्ड किसे दिया गया है?
यूएनईपी के एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार 2019 के सम्मानित किया गया है। और ये अवार्ड दिया गया है आपका किसको, तो याद रखिएगा रमेश पांडे को। यहां पर आर मिसिंग है, रमेश पांडे कर लीजिएगा, ठीक है। आप फोटो में देख पा रहे होंगे, इन्हीं को दिया गया है एक्सीलेंट कंट्रीब्यूशन अवार्ड, ठीक है। रमेश कुमार पांडे, ये IFS दिखाई दे रहा है, ये फॉरेस्ट ऑफिसर भी रह चुके हैं, ठीक है। कहां पर, तो वो भी याद रखिएगा, यहां पर दिया गया दुधवा टाइगर रिजर्व, ठीक है। चलो, तो ये थे आपकी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कब के, 8 अक्टूबर का। इसका पूरा का पूरा PDF जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा सक्सेस की 98.in से। सो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिएगा। और आज का क्लास अटेम्प्ट कर लीजिएगा, पूरा क्लास TCS वाले क्वेश्चन या बोलो आपका GS क्वेश्चन, मैथ, रीजनिंग, सारा क्लास आपका चलने वाला है, ठीक है। चलिए।